प्रचंड में श्रवण किया किस प्रकार से जब अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ जाता है तब जाकर के कहीं भगवान अवतरित होते हैं। संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, धर्म का जो केंद्र बिंदु है गायों के ऊपर, ऋषियों महात्माओं के ऊपर जब अत्याचार बढ़ जाता है, पराकाष्ठा में पहुंच जाता है अत्याचार, भगवान अवतरित होते हैं और आकर के प्रकृति का संतुलन बराबर करते हैं। अपनी सत्ता का बोध कराते हैं। तभी तो लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, नहीं तो कोई ईश्वर को मानने वाला थोड़ी है। भगवान समय समय पर बोध कराते हैं कि हम भी हैं, हमारी भी सत्ता है, हम सब आप करता है। जब खेत में किसान की फसल अच्छी होती है और उसमें खरपतवार इत्यादि फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो किसान उसकी निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार को खोद के बाहर निकालता है। अथवा ऐसी ऐसी कीटनाशक दवाएं आती हैं जिनका छिड़काव कर देते हैं और फसल हरी भरी बनी रहती है। उसी प्रकार हम आप भगवान की फसल हैं। जब अत्याचार, अनाचार, दुष्कर्म इत्यादि बढ़ जाता है तो भगवान भी सफाई करते अपने खेती की। किसी महामारी के रूप में, किसी दैवीय प्रकोप के रूप में, विगत वर्षों आप सब ने देखा किस प्रकार से केदारनाथ में प्रलय आया, क्योंकि केदारनाथ में भी था तो भगवान का धाम, लेकिन हम लोग वहां मनोरंजन करने जाते थे। भगवान का दर्शन तो दूर हो गया, हम लोग एंजॉय की दृष्टि से जाते थे वहां कि चलो गर्मियों में घूम आते हैं, पिकनिक मनाने जाते थे। भगवान ने ऐसा प्रलय दिखाया, ऐसा प्रलय दिखाया और अपनी सत्ता का भी बोध कराया। एक पत्थर आकर के मंदिर के किनारे टिक गया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हुआ, लेकिन मंदिर में खरोंच तक नहीं आई। इतना प्रलयंकारी दृश्य। और वर्तमान समय में जो चल रहा है, इस समय भी देखो कोरोना वायरस के रूप में भगवान ही तो है, सब प्रकृति का संतुलन बराबर कर रहे हैं। जितने लोगों को साफ करना है साफ करके ही मानेंगे। जब तक प्रकृति का संतुलन बराबर होगा नहीं तब तक ये थमने वाला नहीं। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो द्वापर में भी कंस का अत्याचार बढ़ा, पापाचार, अनाचार बढ़ा। संतों ने, ऋषियों ने पुकार किया, भगवान रक्षा। करुण क्रंदन होता है तो भगवान स्वयं आते हैं अवतरित होकर के किसी न किसी रूप में। तो आज स्वयं बाल कृष्ण बन करके आए। कल सायंकालीन बड़ा ही धूमधाम से उत्सव मनाया गया भगवान का। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कि धेनूनां नियुते प्राशान विप्रेभ्यः शमलंकृते। कृष्ण जन्मोत्सव के समय में
नंद बाबा ने लाखों गायें दान करी और ऐसे गायें ही नहीं, केवल गायों के सींग में सोना मढ़वा करके, गायों के खुरों में चांदी का लेप करा करके और रेशमी चादर उड़ा करके सहस्रा गाय दान किया ब्राह्मणों को। इतना सारा भाई, जहां भगवान स्वयं नारायण अवतरित हुए हो तो लक्ष्मी जी तो स्वाभाविक है कि आएंगी। लक्ष्मी जी तो नारायण के चरण दबाती, और जहां नारायण होंगे पीछे पीछे लक्ष्मी जी जाएंगी जरूर। इसलिए जो लक्ष्मी के पीछे भगते हैं, लक्ष्मी बहुत भगाती है उनको, और जो नारायण का आश्रय लेते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो लक्ष्मी भी स्वयं आती है। लक्ष्मी को लक्ष्मीपति बनने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। माँ के रूप में या पुत्री के रूप में लक्ष्मी को ग्रहण करें, ये ना माने कि हम लक्ष्मीपति हैं। किस समय हम लक्ष्मीहीन हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जैसे आर्मी में परेड होती है, लाइन लगी रहती है, जहां कर्नल साहब ने कहा पीछे मुड़, तो आगे वाला पीछे हो गया और पीछे वाला आगे हो गया। उसी प्रकार ये नियम है यहाँ। कब हम श्रीहीन हो जाए, कब लक्ष्मीहीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, सेकंड भी नहीं लगता। घर से निकले रास्ते में क्या हो जाए। डॉक्टर लोग कहते हैं भैया 15 लाख रुपए खर्च होंगे। अब हमारे पास 20 लाख रुपए एकत्रित है, खूब फूले घूम रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा। बीमारी महामारी लग गई, 15 लाख डॉक्टरों ने ले लिया, फिर भी ठीक नहीं हुए, पैसा भी खत्म हो गया। फिर कहते हैं डॉक्टर कहते हैं अब तो भैया भगवान के ऊपर ही भरोसा रखो, भगवान का भजन करो, सेवा करो। कि खोज खोज हार चुके योगी और यतीन्द्र जाहे, पायो नहीं पार जाको श्रुत के विनोद में। निर्गुण निराकार अलख अली है आज, नेति नेति कह के बखानो गयो मोद में। कृष्ण कवि व्यास सुख नारद महेश शेष, जाकी खोज लाके रवि भाजो फिरे मोद में। सोई ब्रह्मानंद जू के घर अवतार लियो, जग जाकी गोद में सो जसुदा की गोद में। पूरा विश्व प्रपंच जिसकी गोद में है, आज वो माता यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो गई नंद बाबा के यहाँ। इतना ही नहीं, जितने द्वार थे घर के, महल के, नंद बाबा के सबको खोल दिया, और सब द्वार में अलग अलग वस्तुएं वितरित की जा रही। किसी द्वार में सोने के बर्तन, किसी द्वार में चांदी के बर्तन, किसी द्वार में वस्त्र, किसी द्वार में आभूषण, किसी द्वार में खाने के पदार्थ। जितने दरवाजे हैं उतनी जगह से दान किया जा रहा है। सब देवता भी देखने आए। भगवान जब अवतरित होते हैं तो देवता भी वो अवसर चूकते नहीं है, दर्शन करने आते हैं भगवान का स्वरूप। क्योंकि वैकुंठ में सुविधा नहीं है। वैकुंठ में तो बालानाम रोदनम तथा बालकों का रोना, बालकों का सुलभ दृश्य, सत्संगति इत्यादि वैकुंठ में नहीं है। कथा प्रवचन जब होता है तब भगवान भी आते हैं, सबका आवाहन किया जाता है। और जब भगवान अवतरित होते हैं तो भाई भगवान आएंगे तो साथ में
सब देवता भी आएंगे दर्शन करने के लिए, भाई व्यवस्था भी तो देखना है। जैसे प्रधानमंत्री भगवान जब अवतरित होते हैं तो सब लोग एकत्रित होते हैं। बड़ा उत्सव मनाया गया, और माता रोहिणी नहीं सम्मिलित हुई। क्यों? क्योंकि पतिदेव जेल में है। और शास्त्र कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म है कि पति घर में ना हो, परदेश में हो या किसी संकट में हो, तो पत्नी का धर्म है ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। अब नंद बाबा को याद आया कि रोहिणी बहन नहीं आई, तो रोहिणी के भवन में गए। यशोदा माता और नंद बाबा दोनों, बहन आप भी चलिए, उत्सव मनाया जा रहा है, आप भी चलिए ना। रोहिणी ने कहा भैया कैसे चलूं मैं, तुम तो जानते हो हमारे पतिदेव को कंस ने जेल में बंद रखा है। वही कंस की ये दो प्रधान भार्या, वैसे तो 7 पत्नियां थी, तो रोहिणी और देवकी, रोहिणी के भी बलराम जी हुए थे। तो नंद बाबा ने कहा देवी आप नहीं चलेंगी तो उत्सव फीका लग रहा है। अब रोहिणी ने सोचा कि यदि मैं नहीं जाऊंगी तो इनके मन में थोड़ा सा कष्ट होगा कि हमारा उत्सव नहीं देखा जा रहा, बुढ़ापे में पुत्र हुआ है। तो आज रोहिणी माता तैयार हुई 16 श्रृंगार करके कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता चरत दिव्यवात्सक कंठाभरण भूषिता। और आभूषण धारण करके रोहिणी आई, गोविंद को गोद में लेकर के खूब नृत्य किया। और जानते हैं वहां तो नृत्य चलता ही रहा, नृत्य प्रारंभ था। और इधर नंद बाबा को याद आया कि देखो उत्सव में हम इतना व्यस्त हो गए, इनकम टैक्स देना भूल गए, कंस को कर दिया जाता। आज भी जैसे इनकम टैक्स लोग भरते हैं ना, ज्यादा धन कमाने वाले आयकर विभाग को, उसी प्रकार तब भी ये व्यवस्था थी। राजाओं को जो ज्यादा व्यापार करते थे, ज्यादा बड़े लोग होते थे, वो कर दिया करते थे। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा भी कंस को कर देने जाया करते थे। तो नंद बाबा कर देने के लिए निकल पड़े। और इधर कंस के यहाँ की स्थिति क्या है, रातों रात मीटिंग बुलाई। जब सुना कि तुमको मारने वाला जन्म ले लिया इस 84 कोस में, तो सब मंत्रियों को, पूरा मंत्रिमंडल बुलाया। मंत्रिमंडल बुला करके निर्णय लिया कि कैसे किया जाए, भाई उसको ढूंढा कैसे जाए, हमारा शत्रु जन्म ले चुका है। तो सबने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि बुला करके उसको जितना 1 महीने में बच्चे हुए हैं उनको सबको ढूंढ ढूंढ करके यमुना जी में फेंक देते हैं मार करके। कंस ने कहा नहीं, क्रांति हो जाएगी, राज्य में क्रांति फैल जाएगी, लोग विरोध में उतर आएंगे। और जनता जब विरोध में उतर आती है तो राजा को सिंहासन से उतारते देर नहीं लगती। यद्यपि मैं सामर्थ्यवान हूं, लेकिन जनता का विरोध नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। और वहीं बगल में बैठी थी पूतना, कंस की चचेरी बहन। पूतना ने कहा भैया मैं भी अपनी बात रखूं, यदि आपको बुरा न लगे तो। कंस ने कहा बोल, तू भी बोल। बोली मैं रूप बदल करके जाऊं और जो भी बच्चे इधर हुए हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, उन सबको स्तनपान कराऊं, स्तन में जहर का लेप लगा करके, किसी को शक भी नहीं होगा और तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा ये ठीक है, कंस ने कहा ये ठीक है। और उधर नंद बाबा कर देने के लिए चल पड़े और इधर पूतना आ गई। पूतना आ गई तो देखा खूब उत्सव मन रहा है यही गोकुल में, सब लोग नाच गा रहे हैं कि ब्रज में
होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा लाला जायो है। लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल गावे। 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 जोत के जोत नंद घर आवे। जोत जोत नंद घर आवे। जोत के जोत नंद घर आवे। जोत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में भज रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में भज रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में भज रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया। 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 80 साल की आयु में सुत है सो जायो है। ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में भज रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब उत्सव मनाया जा रहा था और पूता उसी उत्सव में सम्मिलित हो गई। देखा नाच गाना हो रहा है, नृत्य हो रहा है, सो उत्सव में सम्मिलित हो गई। और इधर नंद बाबा आए, कर दिया कंस को। तो सोचा चलो लगे हाथ नंद बाबा से भी, वसुदेव जी से भी मिल लेते हैं, भाई मित्र है वसुदेव जी। तो वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी के पास आए तो दोनों मित्र आपस में मिले
वसुदेव जी नंद बाबा को देख करके प्रसन्न हुए और नंद बाबा वसुदेव जी को देख करके रोने लगे। क्यों भाई, वसुदेव जी तो दुखी हैं, उनको रोना चाहिए, और नंद बाबा सुखी हैं, उनके यहाँ पुत्र हुआ तो उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए। कितने घनिष्ठ मित्र हैं, कितने घनिष्ठ मित्र हैं। वसुदेव जी नंद बाबा के सुख को देख करके अपना दुख भूल गए और नंद बाबा वसुदेव जी के दुख को देख करके अपना सुख भूल गए। कि होते देवकी पुत्रा कंसेन बहोहता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। कहते हैं भैया, नंद बाबा कहते हैं हमको ज्ञात हुआ कि देवकी के जितने पुत्र हुए सबको दुष्ट कंस ने मार दिया। एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। तो नंद बाबा कहते हैं कि दुख हुआ हमको सुन करके। तो वसुदेव जी कहते हैं भैया तन के भी दुख ना करो, मेरा एक पुत्र तो तुम्हारे यहाँ है ही है। बलराम जी की ओर इशारा किया, एक पुत्र तो मेरा ही है तुम्हारे यहाँ। तो नंद बाबा ने कहा भैया दूसरे वाले को भी तुम अपना ही मानना, दूसरे वाले को भी तुम अपना ही मानना। कीजे न मित्र दुख होई तुम्हारी, नहीं विरोकत भारत भारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये न मित्र दुख होई तुम्हारी, नहीं विरोकत भारत भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मेघ दुख जमे समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धरम चित्तया रुदारी, आपद काल बरगी हरिचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाई मित्रता वो नहीं है कि मित्र सुखी हो तो आगे पीछे खूब घूमे। मित्र के दुख में अपना दुख यदि पहाड़ के समान हो तो मित्र के सामने उसको थोड़ा सा बिल्कुल प्रदर्शित करना, और मित्र का दुख यदि राई के समान भी समझ में आ जाए इसको दुख है तो उसको पहाड़ के समान समझ करके उसका निराकरण करना। स्वार्थ की मित्रता कभी नहीं करना चाहिए। नीति कहती है कि मित्र एक बनाओ लेकिन अच्छा मित्र बनाओ, अनेक मित्र मत बनाओ। दो मित्र थे,
दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक साथ चलते, एक साथ खाते, एक साथ रहते। यहां तक कि बाइक से चलना होता तो एक ही बाइक में दोनों लोग सफर करते। इतनी घनिष्ठ मित्रता। एक दिन दोनों लोग गए, होटल में बैठ करके चाय पी रहे थे। घनिष्ठ मित्र हैं दोनों, चाय पी रहे थे, आपस में बात भी कर रहे थे। बात करते करते एक मित्र के हाथ से चाय दूसरे मित्र के ऊपर गिर गई। अब यहां कितना प्रेम, कितना घनिष्ठ बातें हो रही थी और चाय गिरी, दोनों में विवाद हो गया। दोनों में विवाद हो गया तो जिसने चाय गिराई थी, जिसके ऊपर चाय गिरी थी, उस मित्र ने एक तमाचा मार दिया चाय गिराने वाले मित्र के ऊपर। कुछ नहीं बोला, मित्र चुपचाप सहन कर लिया। वहीं पर पानी रखा था, पानी से मेज में लिख दिया, वही आज मेरे मित्र ने मुझको मारा। देख रहा था मारने वाला मित्र। समय बीतता रहा, दोनों में प्रेम कुछ दिन के लिए कम हो गया, लेकिन फिर घनिष्ठता हुई। और एक दिन दोनों मित्र फिर जा रहे थे रास्ते में, बाइक से जा रहे थे। भाई बच्चों की आदत है, बाइक बहुत तेज चलाते हैं। युवावस्था है, युवावस्था में कि आप गलत कर रहे हैं तो कहते हैं ये सठिया गए हैं, इसी तरह बोलते रहते हैं, ये क्या जाने। तो दोनों लोग बाइक में जा रहे थे 80-85 की स्पीड में, तो खूब प्रसन्न थे। और प्रभु की कृपा हुई, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो एक मित्र की दोनों आंखें खराब हो गई एक्सीडेंट में। डॉक्टरों ने कह दिया कि देखो भैया, इनकी आंखें वापस नहीं की जाती। हाँ, एक कार्य हो सकता है, यदि 24 घंटे के अंदर कोई अपनी आंख दान कर दे तो इसको रोशनी वापस मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। मित्र बहुत परेशान हुआ, कहीं कोई व्यवस्था, नेत्रदान कहां से हो, कौन करे अपना नेत्रदान। वही मित्र जिसको मारा था, जिसने मारा था, उसी का एक्सीडेंट हुआ। आंखें खराब हो गई तो दूसरे मित्र ने अपनी आंख एक निकाल करके मित्र को दे दिया। उसको मामूली चोटें आई थी शरीर में। जब होश आया, देखा अपने आप को अस्पताल में पड़ा हूं। एक हफ्ते बाद सब लोग बैठे थे बेड के चारों तरफ। लोगों को देखा उसने तो पूछा, क्यों भैया ये एक्सीडेंट मेरा कैसे हो गया। तो सबने बताया कि तुम बाइक में बहुत तेज चल रहे थे, तुम्हारी दोनों आंखें खो चुकी थी। फिर ये एक आंख तुम्हारे उसी मित्र ने, जिसको तुमने मारा था 1 महीने पहले होटल में, उसी ने अपनी एक आंख तुमको दे दी। कहां है मेरा मित्र? दूसरे वार्ड में, दूसरे बेड में लेटा है, वो भी, उसका भी इलाज चल रहा है। उतर करके गया बेड से तुरंत और मित्र के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। मित्र, तुमने आज मेरे लिए क्या नहीं किया? उसने कहा, कुछ नहीं किया, केवल अपना कर्तव्य पालन किया है। मित्र यदि कष्ट में हो तो मित्र का कर्तव्य है कि उसके कष्ट को दूर करना चाहिए। तो उस मित्र ने जब ठीक हुए तो घूमते हुए गए
कि आज मेरे मित्र ने मेरे साथ कितना बड़ा उपकार किया, मुझे आंखें प्रदान की। तो दूसरे मित्र ने पूछा, क्यों भैया, उस दिन तो आपने जल से लिखा था, आज ये पत्थर पे क्यों लिखा? बोले, जल से इसलिए लिखा कि मित्र यदि गलती कर जाए तो उसको भूल जाना चाहिए, और यदि उपकार करे, परोपकार करे, तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए पत्थर में लिखा, कभी मिटे ना ये। जल वाला तो सूख जाएगा। तो मित्रता ऐसी होना चाहिए, स्वार्थ की मित्रता नहीं होना चाहिए। नंद बाबा वसुदेव दोनों मिले, आपस में चर्चाएं हुई। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, भैया अब आप जाइए, मुझे लगता है कोई संकट ना आ जाए, क्योंकि वसुदेव जी को मालूम था कि कंस छोड़ेगा नहीं, बहुत प्रयास करेगा गोविंद को मारने के लिए। और इधर जानते हैं क्या हुआ, पूतना नृत्य करते करते यशोदा माँ से पूछा, क्यों बहन लाला नहीं दिखाई देता? यशोदा ने कहा, बहन मैं तुमको जानती नहीं, तुम हो कौन? बोले, हमको नहीं जानती। अरे हमारे पंडित जी आए थे, वो दर्शन करके गए, बहुत सारा धन लेकर के गए, तो हमको भी लगा कि हम भी चले लाला के दर्शन कर लें। यशोदा माँ भोली भाली कहा, बहन तुम ही, बहनों का तो सब पुत्र है, आप ही के लोगों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में पुत्र हुआ है। तो यशोदा ने इशारा कर दिया, जाओ कमरे में, पलने में लल्ला सो रहा है, दूर से देख लेना बहन, बिल्कुल दूर से ही देखूंगी। ऐसा कह करके पूतना चली गई। पूतना गई तो वहां देखा गोविंद सो रहे थे। देखा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कोई नहीं है। गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगी। गोविंद ने आंखें मूंद ली। क्यों आंखें मूंद ली? संतजन बहुत भाव करते हैं, इसलिए मूंद लिया होगा कि देखो रामावतार में भी पहले राक्षसी को मारना पड़ा, और आज कृष्णावतार में भी पहले राक्षसी को मारना पड़ेगा। या फिर इसलिए मूंदा होगा कि वह है तो राक्षसी, लेकिन कार्य तो माँ का करने जा रही है, स्तनपान कराने जा रही है। तो जो गति बाद में माँ यशोदा को मिलना चाहिए, वही गति आज इनको भी मिलना चाहिए। इसलिए आंख बंद करके स्वर्ग में देखा कि सीट खाली है कि नहीं, इसलिए आंख बंद किया होगा। या फिर इसलिए आंख बंद की होगी कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास था, और सूर्य चंद्रमा को लगा कि देखो सारी दुनिया जिनके दर्शन के लिए तरस रही है, उनको ये मारने के लिए आई है, ऐसी बाल घातनी को देखना भी पाप है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने आंखें मूंद ली, आंखें फेर ली। या फिर इसलिए तो भगवान ने भी आंख बंद करके मंगलाचरण ही किया होगा कि आंख बंद करके चलो स्मरण करते हैं आराध्य का, इष्ट का, कि आगे की जो लीलाएं हो बढ़िया संपन्न हो। अनेकानेक भाव हैं संतों के, विद्वानों के। और जैसे ही स्तनपान कराना प्रारंभ किया, पूतना ने भगवान स्तनपान करते करते प्राणों को खींचने लगे। अब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना चिल्लाई। सुंदर रूप धारण करके पूतना गई थी, लेकिन कितना ही रूप बना लो, कितना ही सज धज लो, जब अंतिम समय आता है तो वास्तविक रूप आ ही जाता है। राक्षस लोग भी चाहे जितना रूप बदल ले, चाहे जितना बना ले, और अंतिम समय भगवान के सामने वो रूप टिकता नहीं है, वो तो वास्तविक रूप में आ ही जाते हैं। प्राणों का आकर्षण करने लगी गोविंद। पूतना मुस्कुराई कि अभी थोड़ी देर में मर जाएगा, लेकिन यहाँ तो मरा नहीं, उल्टा प्राण खींचे जा रहे हैं। पूतना बड़बड़ाई, क्यों जी क्या कर रहे हो? अरे बच्चा मरता नहीं, अभी तो प्राण खींच रहा है, लाला छोड़। भगवान ने कहा, मौसी जी छोड़ना ही तो नहीं आता मुझे, भाई कंस की बहन है तो गोविंद की मौसी है। कह दिया कि छोड़ना ही तो नहीं आता मुझे, जिसको एक बार पकड़ता हूं उसका कल्याण किए बिना छोड़ता नहीं। पूतना घबराई और भगी वहां से, और घर के जैसे ही बाहर निकल गई, लेकर के सो विकराल रूप धारण किया। भगवान ने प्राणों का आकर्षण कर लिया और पूतना धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़ी। और कहते हैं कि पूतना का शरीर 6 कोस की दूरी में गिरा। इतना विशाल शरीर था, इतना विशाल शरीर था।
जितने वृक्ष थे 6 कोस की दूरी में सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। ये तो गौ पीछे की ओर गिरी, आगे की ओर गिरती तो गोविंद भी दब जाते। पीछे की ओर गिरी। अब जब आवाज सुना गोकुल वासियों ने तो दौड़े दौड़े आई। आवाज कहां से आई? आए तो देखा कि गोविंद पूतना के वक्षस्थल में बैठे खेल रहे हैं। 7 दिन की आयु थी। गोविंद वहीं पड़े हैं सीने में। मां यशोदा दौड़ करके आई, गोदी में उठाया। अब तो अड़ोसन पड़ोसन सब इकट्ठा हो गई। बहन लगता है राक्षसी का स्पर्श हो गया। फिर बहन क्या करना चाहिए? इसको झाड़ा लगवाना चाहिए। पुत्र को कष्ट होगा तो तुरंत उसको झड़वाएंगे, फुकवाएंगे, इसकी नजर उतर जाए, इसको कोई दिक्कत ना हो। तो सब लोग एकत्रित हो गई और गौशाला में ले गई। गाय की पूंछ से झाड़ा करने लगी। केंद्रियाणी हृषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु स्वेपदीप पतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेतदीप के पति मेरे गोविंद के चित्त की रक्षा करें। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें। और कन्हैया गोद में हंस रहे हैं, धन्य है मां, हमको ही झाड़ा लगाई जा रही और हमारे ही नामों से लगाए जा रही है। हमारे ही नाम से हमारा झाड़ा लगाया जा रहा है। वही नाम महिमा है। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। सभी माताओं ने आशीर्वाद दिया गोविंद को। प्रभु की कृपा इन पर बनी रहे। झाड़ा लगाया। इधर नंद बाबा आए, बड़ा कष्ट हुआ। पूतना का अंतिम संस्कार भी करना चाहिए तो सब लोग पेड़ घसीट घसीट करके उसके शरीर को काटा। इतना विशाल शरीर था, इतनी बड़ी चिता कौन बनाए? तो शरीर का एक एक अंग काट करके चिता बनाई और उसी में जलाया। और जलाया गया तो पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकली। परीक्षित ने पूछा सुखदेव स्वामी से कि महाराज ये राक्षसी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, फिर सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान को जिसने स्तनपान कराया वो कभी राक्षसी कैसे हो सकती? राक्षसी थी, स्तनपान कराने के बाद वो देवी हो गई। जब स्तनपान करा दिया तो कार्य मां का किया, इसलिए वो देवी हो गई। अब वो राक्षसी नहीं रही, इसलिए दिव्य सुगंधी निकली। जो पद बाद में माता यशोदा को मिलना है वो पद आज पूतना को मिल गया। हो गए। वैदिक रीति से अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए 6 महीने में। मैया ने सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया, सब पधारे और बैलगाड़ी के ऊपर मटकियों के बीच में एक दूसरा राक्षस आ गया। पूतना का भाई लगता था वो भी, सकटासुर। पूर्व जन्म में इसको अपने शरीर का बहुत अभिमान था। ऋषि को देख करके प्रणाम नहीं किया तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा देह, तुम्हारा ये शरीर देह विहीन हो जाए, दिखाई ही ना दे, जैसे सांप का केंचुआ होता है उसी प्रकार तुम्हारा शरीर हो जाए। और फिर क्या था, पूरा शरीर दृष्टिगोचर न होने लगा। ऋषि से प्रार्थना किया। ऋषि ने कहा जाओ, जब वैवस्वत मनवंतर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे
उन्हीं का स्पर्श जब पाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान से मिलाने का कार्य ऋषि जन करते हैं। तो आज वो सकटासुर आ गया, शरीर नहीं है, दिखाई नहीं देता, आकर के मटकियों के बीच में बैठ गया। और इधर सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। भगवान ने पहले रोना प्रारंभ किया कि कोई शायद आकर के देख ले, किसी ने नहीं देखा। तो भगवान ने क्या किया, लंबा पैर किया और लड़ी में दे मारा उस बैलगाड़ी में। सकटासुर का कल्याण कर दिया। धड़ाम की आवाज सुनी तो माँ दौड़ी दौड़ी आई। ये कैसे, ना आंधी आया, ना तूफान आया, ना बारिश हुई, है आवाज कैसे, बैलगाड़ी पलटी तो कैसे पलटी। नन्हे नन्हे बच्चे देख रहे थे और कहा यशोदा मैया से कि मैया तेरे लाला ने अपना पांव लंबा करके इस बैलगाड़ी में दे मारा, इसलिए ये पलट गई। मैया ने कहा बच्चों से कि बहुत झूठ बोलते हो तुम, इतना बड़ा बालक 6 महीने का, वो पांव कैसे लंबा करेगा। वात्सल्य दृष्टि है माँ की। नन्हे नन्हे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चों ने सही बताया लेकिन माँ ने नहीं समझा सही, तो बच्चों को डांट करके भगा दिया माता यशोदा ने। और लाला को तुरंत गोदी में लिया, तुरंत स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, अन्नप्राशन संस्कार हुआ। जब कंस को पता चला कि सकटासुर का भी कल्याण हो गया तो तृणावर्त को भेज दिया। तृणावर्त बवंडर के रूप में, जैसे गर्मियों में बवंडर चलते, चक्रवात घूम घूम के हवा चलती, वैसे बवंडर के रूप में तृणावर्त आया तो देखा कि आंगन में गोविंद सो रहे हैं पलरे में। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और गोविंद को उड़ा ले चला। गोविंद को उड़ा ले चला और उड़ा करके पूरे ब्रजमंडल में दौड़ाया। भगवान ने भी सोचा चलो आगे ब्रजमंडल में लीलाएं करनी है तो आज गलियां देख ले इसी बहाने। और खेल खेल में शरीर को अपना इतना वजन बना दिया भगवान ने कि उसको लगने लगा तृणावर्त को कि बाप रे कितना वजन है। अब ये भान होने लगा तृणावर्त को, कहीं मैं यशोदा के आंगन से कोई पत्थर की शिला तो नहीं उठा लाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित देखो, सारी दुनिया पत्थर में भगवान को देखती है और आज तृणावर्त भगवान में पत्थर देख रहा है। यही मानसिकता है। सारी दुनिया पत्थर में भगवान को देखती है, भगवान के दर्शन कर दिया और आज भगवान साक्षात है तो भगवान में पत्थर के दर्शन कर रहा है। शरीर को अपना इतना वजन किया, भाई भगवान है 64 कलाओं से युक्त है, कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है। नहीं तो कोई 7 दिन का बालक पूतना को मार सकता है, 6 महीने का बालक तृणावर्त और सकटासुर का कल्याण कर सकता है। भगवान है, दिव्य लीलाएं हैं भगवान की। और इतना शरीर वजन किया, एक मुक्का मारा सिर पर, 100 तृणावर्त का कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब एक दिन वसुदेव जी को याद आया कि 1 वर्ष हो रहे हैं, बालक का नामकरण तक अभी तक नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा महाराज आप हमारे गुरुदेव हैं, अब आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपसे कुछ छिपा नहीं, आप सब जानते हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं। हमारे 2 पुत्र हैं नंद बाबा के यहाँ और नामकरण वैदिक रीति से, भाई कुल की परंपरा है, जो कुल गुरु हो उन्हीं से कराना चाहिए कार्य। नामकरण, संस्कार, विवाह इत्यादि, उपनयन, छोटे छोटे कार्य सब कुल पुरोहित से होना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी ने कहा गुरुदेव, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन कंस को पता चल जाएगा तो उत्पात खड़ा कर देगा। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज अब आपकी व्यवस्था है, आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप ही के द्वारा नामकरण संस्कार हो। भाई गुरु गुरु होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता, वही तो गुरु है।
ग्रंथों का अध्ययन तो सब कर सकते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में ग्रंथ बहुत हैं और ग्रंथों में लिखा बहुत है। जैसे समुद्र अथाह है, समुद्र में जल अथाह भरा पड़ा है, लेकिन पूरा समुद्र का जल खारा है, पिया नहीं जा सकता। वो जल पीने लायक नहीं है, खारा है। लेकिन भगवान सूर्य वाष्पीकरण करते हैं और बादल अवशोषण करते हैं। जब बारिश होती है, समुद्र का पानी होता है, तो वही समुद्र का पानी मीठा हो जाता है। उसी प्रकार ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब खारा है। जब तक गुरु के मुख से ना सुने, जब तक गुरु के मुख से ना सुने, कोई बात गुरु के मुख से प्रमाणित ना हो जाए, तब तक वो सब निरर्थक है। ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है और इतना लिखा है कि दिग्भ्रमित हो जाए। तो जो गुरु शोधन करके बता दे कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, वही सत्य है। गर्गाचार्य जी आए नंद बाबा के यहाँ, देखा नंद बाबा ने तो अरे गुरुदेव आ गए, आप प्रणाम किया चरणों में। महाराज कैसे आना हुआ? बोले देखो हमारा तो कार्य ही है घूम घूम करके समाज कल्याण करना, कहीं कथा, कहीं भागवत, कहीं उपनयन, कहीं नामकरण। नंद बाबा को याद आया हमारे पुत्र का तो नामकरण ही नहीं हुआ, महाराज आप ही कर दे नामकरण। बोले कर तो देंगे, लेकिन गुप्त रीति से करेंगे। तुम्हारे पुत्रों के ऊपर संकट रोज आता है, तो हम चाहते हैं कोई संकट ना आए, गुप्त रीति से आपके पुत्रों का नामकरण करेंगे। भगवान ने कहा ठीक। नंद बाबा ने कहा ठीक है। आकर के माँ यशोदा से बताया। माँ यशोदा ने कहा कि एक ही पुत्र हमारा, और हम गुप्त रीति से क्यों करें, पूरे ब्रह्मंडल को निमंत्रण देंगे, नामकरण संस्कार होगा लाला का। नंद बाबा ने कहा देवी पुत्र के खुशी में ही हम लोगों की खुशी है, परेशान मत हो, गौशाला में चल करके गुप्त रीति से कर देते हैं नामकरण संस्कार। यही गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव का। जैसी आपकी इच्छा, लाला को हमारे कोई कष्ट ना हो। लेकिन गुरुदेव ठीक है कि नहीं, भाई सबके मन में इच्छा होती है कि जानकार है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लुटिया ही डूब जाए हमारी। तो दोनों माताओं ने क्या किया, परीक्षण किया गुरुदेव का। यशोदा का पुत्र रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी का पुत्र यशोदा ने ले लिया। परीक्षण करेंगे पहले, भाई सबका परीक्षण तो करते हैं। कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि भाई MBBS डॉक्टर के पास जाना, बढ़िया फिजिशियन हो तो उसी के पास जाना। लेकिन जब आती है ब्राह्मण की बात, विद्वान की बात, कुछ कराना होता है, तो फिर नहीं ढूंढते बढ़िया पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, फिर तो कहते हैं जो सस्ता हो उसी को बुला लो, महंगा वाला मत बुलाओ। भाई जैसे डॉक्टर की जांच परख करते हैं कि बढ़िया इलाज हो, उसी प्रकार ब्राह्मण का भी वर्ण करना चाहिए। योग्य हो, सुपात्र हो, वैष्णव हो, लोभ और मोह से परे हो, वही तो कल्याण करेगा। तो अदला बदली कर लिया, रोहिणी के पुत्र को माता यशोदा ने ले लिया और माता यशोदा के पुत्र को रोहिणी ने ले लिया। गर्गाचार्य जी बैठे, आंख बंद किया, समाधि लग गई। माँ यशोदा ने कहा बाबा ठीक से बताना, चाहे 2 घंटे लग जाए, लेकिन बढ़िया विचार विमर्श करना। गर्गाचार्य ने आंखें खोली, नामकरण संस्कार किया कि यदो नाम महमाचार्य जातश्च विसर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। आपको मालूम है कि मैं यादवों का गुरु हूं, यादवों का आचार्य हूं, लेकिन आप दोनों माताओं के पुत्रों का मैं नामकरण संस्कार करूंगा, क्यों कि पत्नी
माँ यशोदा रोहिणी के पुत्र को गोदी में लिए और रोहिणी जी बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार कर रहे हैं। इदानीं कृष्णतां गतः, रोहिणी की गोद में जो बैठा है माँ, ये रोहिणी का पुत्र नहीं, माँ यशोदा का पुत्र है। और इदानीं कृष्णां गतः, अब इसका कृष्ण वर्ण हो गया। कृष्ण वर्ण स्वाकृष्णम, कृष्ण वर्ण होने के नाते इसको कृष्ण ही बोलेंगे लोग। कि प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवात्मजः, वासुदेव वपुः श्रीमान् अविज्ञः संप्रचक्षते। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बालक कभी वसुदेव जी का पुत्र भी हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। मैया बोली लगता है पूर्व जन्म की बातें बता रहे हैं। देखो वात्सल्य में भरी है बिल्कुल, गुरुदेव सही बता रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि पूर्व जन्म की बातें बता रहे हैं। तुरंत गले से हार निकाल करके चरणों में रख दिया गुरुदेव के। गुरुदेव एकदम सही सही बताइएगा। अनेकों नाम होंगे इसके, जानकार लोग इनको वासुदेव के नाम से भी जानेंगे कि बसु बहुनी संति नामानी। गुरुदेव वहीं पर रुक गए। माता ने बहुत सारा धन दिया, गुरुदेव ने कोई धन नहीं लिया, पूरे गांव में वितरित कर दिया, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, संतों को, और चले गए। इधर दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई कि अच्छे गुरुदेव से नामकरण संस्कार हुआ। और इधर समय का चक्र चलता रहा, तो धीरे धीरे करके कन्हैया बढ़ने लगे। तो एक दिन चलते चलते मैया के पास आए और बोले मैया तो बिल्कुल प्रसन्न हो गई। फिर बलराम के पास गए, उनको भैया कहा। नंद बाबा के पास आए, उनको बाबा कहा। अब चला पता ब्रजवासियों को तो नगाड़े बजने लगे। सूरदास स्वामी ने लिखा है कि कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे Baba
करके आते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल साथ में आता है सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो गोपियां सब आई थी, सबका अपना कार्य होता है, मनोरथ होता है। जैसे जब कोई नेता निकलते हैं तो स्थान नियुक्त होता है, रास्ते में छोटे छोटे नेता मिलते हैं और उनके कार्य करते हुए नेताजी जाते हैं, मंत्री जी जाते हैं। उसी प्रकार भगवान भी सबका कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सखी जो ये गोपियां थी, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने कहा था कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वेद की ऋचाएं, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा सब गोपी बन करके आए थे। रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती गोविंद से मिलने के लिए। भाई किसी से मिलना होता है, अब घर वाले मान लो मिलने नहीं देते तो लोग बहाने करके उनसे मिलते हैं। कोई ना कोई बहाना करके मिलना तो है ही है। तो गोपियां कोई ना कोई बहाना करके रोज आती गोविंद से मिलने के लिए। किस त्रेणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतां गणे मया दृष्टं गोधूलिधूरिषितां नृत्यति वेदांत सिद्धांतो। आज भगवान स्वयं नंद बाबा के आंगन में नाच रहे हैं। गोपियां घर में कोई ना कोई बहाना करके आती। कोई गोपी मटकी फोड़ देती घर में और सासू माँ पूछती क्यों बहू तूने मटकी क्यों फोड़ी? बोली माँ मैंने नहीं फोड़ी, सासू माँ वो नंद का छोरा आया था वही फोड़ के चला गया। तो सासू माँ कह देती कि बहू ऐसा कर, मैं जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि देखो बुढ़ापे में उलाहना लेकर के आई, तू ही जा समझा देना। इसी प्रकार कोई ना कोई बहाना। यशोदा ने दरवाजा खोला, क्यों बहन किस लिए आई हो? बोले बहन क्या बताएं, इतना उधम करता है तेरा ये बालक, तेरा ये छोरा। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वाद्वृत्तो दधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्गान् भोक्षन् विभजति सचेन्नति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो वात्युपुत्रो शुतोकान्। आपके कन्हैया हमारे घर पर आवे और हमारे बछड़ा को खोल करके चले जावे। यशोदा ने कहा बहन तो इसमें गलत क्या बात है भाई, बछड़ा को खोलती हो दूध दोहने के लिए? बोले नहीं, असमय दोहने के समय नहीं, दोपहर में ही पता चला बछड़ा खोल के चले गए, बछड़े में सारा दूध पी लिया। और जब दोहने के लिए गई हमने तो गाय लात मार के भगा देती। अच्छा इतना बड़ा उधम, तो उसको बुला के कुछ पूछ नहीं लेती? गोपी ने कहा बहन उसको बुला। अब गोपियों को तो भाव था दर्शन करना। इतने में गोविंद जग के आ गए और माँ के साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। माँ ये सब झूठ बोलती। इतने में दूसरी गोपी कहने लगी बहन क्या बताऊं, रोज आता है मेरे यहाँ माखन खा जाता है। यशोदा ने कहा बहन तुझको शर्म नहीं लगती? एक बीता का मेरा बालक है, एक मुट्ठी का की इसकी कमर है, कितना माखन खाता होगा? 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो 2 किलो, जितना तेरा नुकसान होता है मुझसे ले लिया कर। गोपी ने कहा बहन बात ये नहीं, खाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या करता है कि मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है।
अच्छा, भगवान स्वयं माखन खाते, बंदरों को भी खिलाते। क्यों? कि रामावतार में इन बंदरों ने बड़ी सहायता की थी भगवान राम की, और उस समय तो भगवान राम ने वही सूखे फल इत्यादि खिला दिया था। खिलाते हैं बहन, ये अच्छा नहीं लगता, हमारी सासू माँ जान जाती हैं तो हमको बहुत डांट फटकार मिलती है। अच्छा, दूसरी गोपी बोल पड़ी, बहन ये सही कह रही, हमारे यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? बोले बहन क्या बताऊं, कल हमारे यहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा थी, तो मैं पंजीरी भून रही थी, इतने में आ गए और कहने लगे भाभी जी राम राम। मैंने कहा आओ लाला, बड़ी सुबह सुबह आ गए। बोले हाँ क्या कर रही हो? भगवान का प्रसाद बनाया। लाला तुमने नहाया नहीं, अभी अंदर मत आना। ठीक है भाभी जी, दूर से ही देख लेते हैं कौन से भगवान का प्रसाद बन रहा है। बोले सत्यनारायण भगवान का। कहाँ है तुम्हारे सत्यनारायण भगवान? मैंने इशारा कर दिया, वो चौकी में रखे। सो ये गया और चौकी से भगवान को उतार के नीचे रख दिया। अब पता नहीं कहां से दो ठो कुत्ते के पिल्ले ले आए और उनको चौकी में बिठा दिया और आवाज लगाई, भाभी जी क्या तेरे यही सत्यनारायण भगवान है? मैंने देखा तो चौकी में सत्यनारायण भगवान की जगह पर कुत्ते के पिल्ले बैठे थे। मैंने फटकार लगा दिया तो उस समय वहां चला गया और कहा भाभी जी तुमने सच्चे सत्यनारायण का अपमान किया है, इसका फल भुगतना पड़ेगा। मैं सोची कि नन्हा सा बालक है, उन कुत्ते के पिल्लों को बाहर किया, सत्यनारायण भगवान को गंगा जल से, दूध से, पंचामृत से स्नान करा कर शुद्ध कराया, पुनः चौका लगाया वहां पर। फिर सारा दिन मैं इंतजार करती रही, ये प्रसाद लेने नहीं आया। मैंने इसको बहुत बुलाया लेकिन ये नहीं आया। कहा तूने सच्चे सत्यनारायण का अपमान किया है। दूसरी गोपी वहीं खड़ी थी। यशोदा ने कहा बहन तू क्यों खड़ी है, चुपचाप तू भी बता। रात्रि में पता नहीं दिन भर के थके मांदे थे हम लोग, सो गए तो ये पता नहीं कैसे आ गए रात में। हमारे पतिदेव की दाढ़ी को हमारी चोटी से बांध दिया, पति की दाढ़ी और हमारे बाल बांध दिया। अब रात में पतिदेव को लगी प्यास, उन्होंने कहा कि देवी प्यास लगी है, और मैं पानी लेने के लिए उठी, सोन की दाढ़ी मेरी चोटी। पतिदेव कहने लगे देवी ये क्या कर रही हो? और मैं कहने लगी कि स्वामी ये क्या कर रहे हो? आधी दाढ़ी के बाल उनके नुच गए, मेरे चोटी के बाल आधे नुच गए। दीपक जला करके देखा तो दोनों के दाढ़ी और बाल बंधे थे। रात में आकर के हमारी दाढ़ी और बाल बांध दिया, हमारे पति की दाढ़ी को हमारे बालों के साथ। इतना बड़ा उद्यम, इतना सुनकर के तो माता यशोदा को भी हंसी आ गई। क्यों रे इतना बड़ा उद्यम करता है? कान पकड़ करके खींच लिया। तो गोपियों ने कहा नहीं बहन मारना मत, मारना मत, नन्हा सा बालक है, थोड़ा डांट दिया करो बस। कन्हैया ने कहा मैया ये गोपियां झूठ बोलती हैं, ये गोपियां कोई ना कोई बहाना लेकर के तुम्हारे पास आती हैं। क्यों? कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना और उलाना ये तो बहाना, बल्कि गोपियां तो माखन सजा करके रखती हैं और बुलाती हैं। कैसे बुलाती हैं? कि सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। गोकुल नगरिया, आजा
समरिया आजा आजा सांवरिया आजा आजा सांवरिया सुनी है गोकुल नगरिया मैया ने खूब डांट लगाई, फटकार लगाई। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित जानते हैं क्या हुआ? एक दिन खेलते खेलते गोविंद ने मिट्टी खा ली। बच्चों की आदत डालते थे, तो गोविंद एक दिन खेलते खेलते मिट्टी का ढेला खा लिया। कि एकदा क्रीडमान
कृष्णो मृदम भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। ब्रजवासियों के संग खेलते खेलते मिट्टी का ढेला उठा के खा गया। अब तो नन्हे नन्हे बच्चों ने देखा, दौड़ करके माता यशोदा के पास गए और कहा, मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खा ली।